नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पृष्ठी दे रहे हो फ्लाइट पे। एक बार पुनः हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के, जिसका शीर्षक है विच वन हैज़ हायर एफिशिएंसी, सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल। हम जानना चाहते हैं कि जो सोलर मॉड्यूल है वो बेसिकली सोलर सेल से मिलकर बना है, तो इन दोनों में से किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, ठीक है ना, ये हम जानना चाहते हैं। तो उस मैं शुरुआत करूं उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि हम लोगों ने सोलर पीवी सिस्टम को लेकर के एक अलग से सीरीज शुरू की है, जिसके अंदर सबसे पहली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया कि सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल और सोलर एरे क्या होता है। आई थिंक आप लोगों ने वो क्लास देखी होगी और आपको समझ में भी आया होगा। कल जो हमारी क्लास हुई थी दूसरी, उसके अंदर हमने डेटा शीट को पढ़ना शुरू किया, ठीक है ना। उसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए, कुछ पॉइंट मैंने छोड़ दिए थे, उनका डिस्कशन इस पॉइंट से रिलेटेड है। तो आइए शुरुआत करते हैं। टॉपिक है हमारा सोलर सेल या मॉड्यूल, उनमें से किसकी दक्षता ज़्यादा है या उनमें से कौन उच्च दक्ष है, ठीक है ना। देखिए, जो सबसे पहली क्लास थी उसकी जो समरी है वो ये थी कि पूरे सिस्टम के अंदर सोलर सेल आपकी एक फंडामेंटल यूनिट है, मॉड्यूल सीरीज कनेक्टेड सेल्स है जो कि कॉमर्शियली अवेलेबल बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है ना। स्ट्रिंग मॉड्यूल का सीरीज कनेक्शन है और एरे बेसिकली सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ मॉड्यूल्स है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। हमारा जो फोकस है वो मॉड्यूल के ऊपर है, राइट। ये एक 60 सेल का जो मॉड्यूल था जो कि हमने डेटा शीट ली थी, उसका ये एक पिक्चर है जिसके अंदर ये आपके 6 तो हैं कॉलम और 10 रो हैं, तो 6x10 का ये मॉड्यूल है आपका, एक ये पीवी सेल है, ठीक है ना। अब डेटा शीट के ऊपर मैं आ जाता हूँ वापस से। देखिए, जो लास्ट क्लास थी हमारी उसके अंदर मैंने आपको बताया कि 6x10 पीसेस पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल, एक सेल की साइज आपको दे रखी थी। ये पॉइंट नंबर 1 हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है ना। फिर पॉइंट 2 में आपको डायमेंशंस दे रखी थी मॉड्यूल की, इससे हमने एरिया निकाला, सेल का भी एरिया निकाला, मैंने आपको समझा दिया। फिर हम लोगों ने एसटीसी को पढ़ा और आपको मैंने परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स का भी आइडिया दिया। दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ी है, आईवी और पीवी कर्व, ठीक है ना। तो उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कशन किया पॉइंट नंबर 3 का, जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उसको हमने चर्चा करी, ठीक है ना। जैसे उसकी पावर रेटिंग है, वोल्टेज रेटिंग है, करंट रेटिंग है, ठीक है ना, वीएमपी, आईएमपी, वीओसी और आईएससी। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 4, जो कि ग्रीन कलर का रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हालांकि जो क्वेश्चन मैंने आज फ्रेम किया है, विच वन हैज़ हायर एफिशिएंसी, सोलर सेल और मॉड्यूल, तो इस डेटा शीट को अगर आप देखें गौर से, तो जो सेल की एफिशिएंसी है वो आपको दे रखी है 16.50, यानी कि 16.5%, राइट। जबकि मॉड्यूल की एफिशिएंसी है 14.66%, यानी कि 14.66%। तो इस डेटा शीट को यहाँ से देखने से हमको बहुत क्लियर पता चल रहा है कि सेल की एफिशिएंसी ज़्यादा है बजाय कि मॉड्यूल की, ठीक है ना। लेकिन इसके जो अंदर की जो कहानी है, जो कारण है, उसको हम जानना चाहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं पूरा तह तक ले जाऊंगा आपको और वापस इस स्लाइड के ऊपर आएंगे अंत में हम, जो तब आप कहोगे कि यस सर ये ऐसा कारण रहा है, ठीक है ना। मात्र 8 से 10 मिनट के अंदर पूरी कहानी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में जो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आईवी कर्व और पीवी कर्व, उसकी हमने चर्चा की एसटीसी कंडीशंस के ऊपर, ठीक है ना। हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स भी डिफाइन किए, ठीक है ना। ये जो पिंक कलर का कर्व है ये आपका आईवी कर्व है और ये ब्लूइश कर्व आपका पीवी कर्व है। वीओसी आपका ओपन सर्किट वोल्टेज, वीएमपी वो वोल्टेज जिसपे मैक्सिमम पावर मिलती है, आईएससी शॉर्ट सर्किट करंट और आईएससी शॉर्ट सर्किट करंट है और आईएमपी वो करंट है जहाँ पे आपको मैक्सिमम पावर मिलती है, ठीक है ना। अब किसी भी सिस्टम की अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है तो एक जनरल फॉर्मूला है आउटपुट अपॉन इनपुट, उससे आपकी एफिशिएंसी निकल जाती है, ठीक है ना। ये एक एनवलप का सिंबल मैंने बनाया है जिसके अंदर पी इन इनपुट पावर मैंने बताई है, और जिससे ये पैनल का है आपका सिंबल। पैनल आपको आउटपुट में डीसी करंट और डीसी वोल्टेज देगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपका आउटपुट पावर कहलाता है, ठीक है ना। तो पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट की अगर हम बात करें तो ये आउटपुट पावर अपन कौन सी ले रहे हैं, ठीक है ना। तो एसटीसी कंडीशंस के ऊपर जो पी मैक्स है, मैक्सिमम पावर जो हमको मिलती है उसको हम ले रहे हैं, ठीक है ना। और पी मैक्स का मतलब है वी एम पी इंटू आई एम पी अपॉन पी इन। ये पी इन के बारे में अभी मैं कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ, आगे की स्लाइड में करूंगा। तो आई थिंक आउटपुट पावर जो है वो पी मैक्स है
और वो वीएमपी और आईएमपी है, और यूजुअली आपको डेटा शीट में ये मेंशन होता है। अब आपका काम है पी इनपुट निकालना है। इसको हम कैसे निकालेंगे उसकी चर्चा आगे करते हैं, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखिए जो पी इनपुट है उसका मतलब है कि जो एरिया है उसके ऊपर कितने रेडिएशंस गिर रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली जो रेडिएशंस है उसकी यूनिट क्या होती है, किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, और एरिया आपका हो गया मीटर स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोवाट में आंसर आएगा, जो कि आपकी इनपुट पावर है, ठीक है ना। वापस से एफिशिएंसी की बात करें, पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। आउटपुट हम जानते हैं वीएमपी अपॉन आईएमपी। इनपुट जो है जी, ये है आपका सोलर रेडिएशन जिसकी यूनिट है किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। एरिया को मैंने ए से डिफाइन किया मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आपको सेल की एफिशिएंसी निकालनी है तो अपन एन सेल लिख देंगे, एरिया सेल का आ जाएगा। मॉड्यूल की एफिशिएंसी निकालनी है तो एन मॉड्यूल लिख देंगे, एरिया मॉड्यूल का आ जाएगा। जैसे मैंने नीचे सेल का एग्जाम्पल आपको दे के रखा है, ठीक है ना। एफिशिएंसी ऑफ सेल वीएमपी अपॉन आईएमपी, आउटपुट पावर हुआ, और जी इंटू ए, जी आपका सोलर रेडिएशन और ए आपका सेल का एरिया, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर हम सेल की एफिशिएंसी को आगे बढ़ाएं तो वीएमपी और आईएमपी ये तो आपको डेटा शीट से मिल जाएगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। जी जो है वो किलोवाट पर मीटर स्क्वायर में है और इसकी वैल्यू है 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। हम एसटीसी की बात कर रहे हैं क्योंकि जो डेटा शीट में जितने भी पैरामीटर आपको मेंशन है वो सारे के सारे एसटीसी कंडीशंस के ऊपर है, ठीक है ना। और एसटीसी में जो जी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर डिफाइन किया हुआ है, ये अपन चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। अब जो रेड सर्किल मैंने यहाँ पर किया है सेल का एरिया, अगर आपको मॉड्यूल की एफिशिएंसी निकालनी है तो फिर मॉड्यूल का एरिया आ जाएगा। अभी हम सेल की चर्चा कर रहे हैं, ये है मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। तो अगर आपको सेल का एरिया पता चल जाए तो आप इजीली जो है वो सेल की एफिशिएंसी डिफाइन निकाल सकते हैं। सिमिलरली फॉर द मॉड्यूल, ठीक है ना। तो अब जो पिछली क्लास में अपन ने एरिया निकाले थे सेल के और मॉड्यूल के, वो अब यहाँ अपना रोल प्ले करेंगे टू डिटरमाइन देयर रेस्पेक्टिव एफिशिएंसीज, राइट। उस समय मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा, ठीक है ना। वापस से डेटा शीट के ऊपर आते हैं तो आप देखें जो सेल की जो एफिशिएंसी है वो 16.5% दे रखी है और मॉड्यूल की 14.66% दे रखी है। मैं ये स्लाइड वापस इसलिए लाया हूँ क्योंकि अपन एरिया आपको कैसे निकाला था रिवाइज कर रहा हूँ। एक सेल की साइज देखें आपको दे रखी है 156 इंटू 156 mm और मॉड्यूल की डायमेंशंस आपको दे रखी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साइज ऑफ सेल, ये एक सेल की साइज है, सिंगल सेल 156 mm इंटू 156 mm मीटर स्क्वायर में इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.156 इंटू 0.156 मीटर स्क्वायर। तो सेल का जो एरिया है वो निकल करके आ गया 0.024336 मीटर स्क्वायर, राइट। सिमिलरली साइज ऑफ मॉड्यूल आपको दे रखा है 1650 इंटू 992 इंटू 50 mm, सारे पैरामीटर mm है। लेंथ 1650, विड्थ 992 mm और हाइट जो है इसकी 50 mm। एरिया निकालने के लिए आपको लेंथ और विड्थ चाहिए तो 1.56 इंटू 0.992 मीटर स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगी। तो इससे अपन का जो है मॉड्यूल का भी एरिया निकल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या क्या निकला देखते हैं। अब एरिया ऑफ सेल्स, क्योंकि सेल 60 है तो टोटल एरिया सेल का एक सेल के एरिया से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सेल्स आपका निकल करके आ गया है 1.4601 मीटर स्क्वायर, राइट। सिमिलरली मॉड्यूल का एरिया आया है 1.6368 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि जो मॉड्यूल का एरिया है वो सेल के एरिया से ज़्यादा है, ठीक है ना। और जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है उसमें एरिया डिनोमिनेटर में आ रहा था, मतलब एफिशिएंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो यहाँ से हम सीधा सीधा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो एफिशिएंसी है वो सेल की ज़्यादा होगी क्योंकि उसका एरिया कम है। आंसर तो आ गया हमारा, ठीक है ना। थोड़ा सा और इसके तह में जाते हैं कि क्यों मॉड्यूल का एरिया ज़्यादा है और क्यों सेल का एरिया कम है, ठीक है ना। तो आप पैनल की पिक्चर को गौर से देखें, ठीक है ना। ये 6/10 का जो मॉड्यूल था उसके अंदर ये है आपका एक सेल। अगर आप गौर से देखें, ठीक है ना, ये इस पिक्चर को देखिए पहले आप। ये जो अपन सेल बनाते हैं तो इसमें हल्का सा कट लगा हुआ है, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर नहीं है, लेकिन जो मॉड्यूल है वो सारे के सारे सेल को एनकैप्सुलेट करके बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो वाइट एक त्रिभुजाकार टाइप में, जो चतुष्कोण आपको दिख रहा है, ये वाइट एरिया, ये आपको जहाँ जहाँ सेल आपस में कनेक्ट होंगे वहाँ आपको दिखेगा। सिमिलरली जो फ्रेम है उसके थोड़ा सा ऊपर और नीचे और साइडों में ये एरिया भी आपका पेंडिंग रहता है, ठीक है ना। तो जो एक्चुअल सेल एरिया है वो तो केवल आपका ब्लूइश जो एरिया वो है। अगर इस वाइट एरिया के ऊपर रेडिएशंस गिरते भी हैं तो कोई जनरेशन होगा नहीं, लेकिन ये एरिया मॉड्यूल के एरिया में काउंट होगा लेकिन सेल के एरिया में काउंट नहीं होगा।
तो यहाँ से एक पिक्चर हमको क्लियर हो गई है कि नेचुरली सेल का एरिया कम होगा और मॉड्यूल का एरिया ज़्यादा होगा, और अगर सेल का एरिया कम है तो ऑब्वियसली सेल की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, जो कि डेटा शीट में भी दे रखी है और हमने एरिया मैथमेटिकली निकाल करके भी देख लिए, और ग्राफिकली पिक्चर से हमारे को पूरी पिक्चर समझ में आ गई है कि ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है ना, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ मैं। तो एरिया ऑफ मॉड्यूल आपका ज़्यादा हुआ, एरिया ऑफ सेल कम हुआ, एफिशिएंसी नेचुरली सेल की ज़्यादा हो गई, और डेटा शीट में भी आपको दे रखी है। ठीक है ना, ये बिल्कुल डिफरेंस है। सेल की एफिशिएंसी 16.5% है और मॉड्यूल की एफिशिएंसी 14.66% है। ठीक है ना, अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न दिमाग में आता है कि अगर सेल की एफिशिएंसी ज़्यादा है और मॉड्यूल की एफिशिएंसी कम है, ठीक है ना, तो जितने भी पैरामीटर्स जो मेंशन किए हुए हैं, चाहे वो पावर है, वोल्टेज है, करंट है, वो किस एफिशिएंसी के रेस्पेक्ट में मेंशन किए हुए हैं। बहुत ही गहरी बात आपको बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा। ठीक है ना, तो इसका डिस्कशन आगे करते हैं। तो मैंने एक पॉइंट लिखा है, देखिए आप, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल द पैरामीटर्स लाइक पावर, वोल्टेज एंड करंट्स आर मेंशन ऑन डेटा शीट विद रिस्पेक्ट टू द एक्चुअल और इफेक्टिव सेल एरिया। प्लीज टेक ए नोट ऑफ दैट। यहाँ पर मैंने लिखा है सेल एरिया, मॉड्यूल का एरिया नहीं लिया गया है। जो भी आपको, जैसे मान लीजिए 250 वाट का पैनल है या 240 वाट का पैनल है, 100 वाट का पैनल है, तो वो सेल के एरिया के रेस्पेक्ट में है। ओपन सर्किट वोल्टेज कहें, वीएमपी कहें, शॉर्ट सर्किट करंट कहें या आईएमपी कहें, जितने भी पैरामीटर्स मेंशन है सारे के सारे विद रिस्पेक्ट टू सेल के एरिया या सेल की एफिशिएंसी के रेस्पेक्ट में है। ठीक है ना, तो कैसे है उसको भी थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, उसको प्रूफ कर देते हैं इस बात को भी। तो देखिए, ये मैंने इस पैनल को कंसिडर किया हुआ है 240 वाट के। ठीक है ना, तो ये एफिशिएंसी की बात हो गई है ना। सबसे पहले मैंने आपको नंबर 1 पॉइंट क्लियर किया, फिर नंबर 2 किया, नंबर 3 किया, और आज अपन नंबर 4 पॉइंट किया। जो 5वां पॉइंट बचा हुआ है इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो अब अपन प्रूफ करना चाहते हैं कि ये जो पैरामीटर्स दे रखे हैं ये सारे के सारे सेल एफिशिएंसी के रेस्पेक्ट में है, ना कि मॉड्यूल एफिशिएंसी के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो मैथमेटिकली एक स्लाइड और बची हुई है, विद इन 2 मिनट्स मैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देता हूँ। इधर देखिए आपको एरिया ऑफ सेल हम लोगों ने निकाला, टोटल 60 सेल थे, 1.46 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आया। ठीक है ना, और एफिशिएंसी आप सेल की जानते हैं, वीएमपी आईएमपी अपॉन जी इंटू ए, एरिया ऑफ सेल। तो इनपुट पावर जो है वो उसके अंदर जी तो आप जानते ही हैं कि 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है। सेल का एरिया आप लोगों ने निकाल दिया 1.46 मीटर, तो 1 को 1.46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.46 किलोवाट, राइट। एफिशिएंसी सेल की 16.5% डेटा शीट में दे रखी है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एन सेल अपॉन पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। आपके पास पी इनपुट आ चुका, एफिशिएंसी आपको दे रखी है। ठीक है ना, तो पी आउटपुट निकाल लीजिए। पी आउटपुट क्या है, पी एम, तो एन सेल अपॉन पी इन। हालांकि पी एम आप उसके वीएमपी और आईएमपी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस एरिया को पिक्चर में ला करके भी हम निकाल सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ये पी आउटपुट 1.46 तो आपका इनपुट है, और 16.5 अपॉन 100 कर देंगे एफिशिएंसी की फॉर्म में, तो ये आपका अप्रोक्सीमेट 240 वाट आता है। तो यहाँ से हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये भी जो भी पावर दे रखी है, वोल्टेज, करंट, ये सभी के सभी फैक्टर्स आपके विद रिस्पेक्ट टू सेल एफिशिएंसी है। ठीक है ना, थोड़ा सा बैक जाएं तो आप यहाँ से वीएमपी, यानी कि वीएमपी जो आपको दे रखा है 30.18 और आईएमपी जो दे रखा है 7.96, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 240 आएगा, जबकि इसको करोगे तो नहीं आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से अपना ये क्लियर हो चुका है कि जितने भी पैरामीटर्स हमको दे रखे हैं वो सेल एरिया या सेल एफिशिएंसी के संदर्भ में दे रखे हैं। सो आई होप ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश की है, और मेरा मानना है कि आपको जरूर ये चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है ना, अंत में एक बार लास्ट स्लाइड में आपको बता देता हूँ कि पॉइंट 1, 2 है ना और 3 ये अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस किए। आज अपन लोगों ने सेल और मॉड्यूल एफिशिएंसी का बहुत मतलब डिटेल में धागा खोल करके अध्ययन कर लिया है, और मैं समझता हूँ ये आपको क्लियर हो जाएगा। कोई भी पूछेगा तो आप आंसरेबल होंगे। ठीक है ना, अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ आईएससी, यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट का टेम्परेचर कोफिशिएंट, ओपन सर्किट वोल्टेज का टेम्परेचर कोफिशिएंट और पी मैक्स का टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये वैल्यूज आपको दे रखी हैं। ये क्या है, इनको कैसे यूटिलाइज करें, इनका क्या महत्व है, ठीक है ना, इससे एफिशिएंसी और पावर कैसे अफेक्ट होती है, ये सब चर्चा यहाँ पर नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो आई होप आज की ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर वास्तव में आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें, और अगली क्लास के लिए फिर मिलेंगे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ में। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।